अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये कराची शहर है जहाँ पर आए रोज़ मसाइल का एक अंबार हमें दिखाई देता है। इफ्तिखार आरिफ का एक मशहूर ज़माना शेर है जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, और वो ये है कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, और अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। इस शहर में ही नहीं, शायद पूरे मुल्क में अब यही सूरत हाल पैदा हो रही है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, और वजह वही है कि अचानक से 24 रुपए का इजाफा, इससे पहले 30 रुपए का इजाफा चंद दिनों में आवाम पर न सिर्फ ये कि बराह रास्त बोझ है, जिसका एक मंजर तो आप ये देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर शायद उस अंदाज से रश मौजूद नहीं है, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो तो ज़ाहिर है पेट्रोल भरवाने के लिए आ ही रहे हैं। जैसे ये भाई साहब यहाँ मुझे नजर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर, ये पेट्रोल के क्या प्राइस चल रहे हैं? 233 रुपये। 233 रुपए तो सही है ना? जेब पे भारी तो नहीं पड़ रहा? हाँ? ये तो आवाम को चाहिए कि इस पे ले, मतलब कोई एहतजाज एक्शन ले। करें? बिल्कुल करना चाहिए आप करोगे एहतजाज अगर बाहर जी, लोग बिल्कुल करना चाहिए। कितना होना चाहिए पेट्रोल का प्राइस आपके हिसाब से? 100 रुपीज़ तो होने चाहिए, मतलब इतनी सैलरीज भी नहीं है और उसके हिसाब से इतना बढ़ा दिया बजट। तो ये जो हुकूमत आई है ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई या कुछ कुछ पसंद आ रही है? बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिल्कुल पसंद नहीं आई है। कितने का भाई पेट्रोल भरवा रहे हो? 237 रुपए। 237 का भरा है जी। आपने फुल करवाया टैंक? नहीं, मैंने 1 लीटर डलवाया, फिर उल्टी करनी पड़ती है गाड़ी। महंगा है बहुत पेट्रोल। इमरान खान की गवर्नमेंट वेरी गुड थी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल सस्ता हो गया, खुशी मुबारक। महंगा हुआ, क्या हुआ है? खुशी की तो बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल लूट कर रहे हैं अपना सारा इकॉनमी, सब कुछ। हम चोर हुकूमत है, इनको घर जाना चाहिए, इनको काम वाम कुछ नहीं आता है, अपने केस खत्म करा रहे हैं। सर मुझे बताया ना, तो इमरान खान की हुकूमत बड़ी अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, इससे ना बिजली जाती थी ना कुछ महंगा हो रहा था। इधर तो बिजली भी नहीं है, तेल भी महंगा हो कितने गया, का पेट्रोल खाने पीने भरवाया? का भी कुछ नहीं है। 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया और जल्दी खत्म हो जा रहा है। पता नहीं मैकेनिक भी क्या करते हैं हमारे साथ, बहुत हम तो फंस गए हैं। सब फंस गए हैं बेचारे ना, लोग बेचारे परेशान। अच्छा, ये देखिए बाइक बेचारे आधे से ज्यादा सामान तो लोड करके लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप खुश नजर आ रहे हैं मुझे, और पेट्रोल पंप पे आए हुए अमीर तरीन आदमी लग रहे हैं मुझे। इस गवर्नमेंट में कुछ कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इस गवर्नमेंट में जो लेकिन मुस्कुरा रहे हो तो इसका मकसद है कुछ ना कुछ तो जेब में पैसे हैं जो सुकून से चल रहा है मामला। ये 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, ये 100 रुपये अगर कहीं ना कहीं से आ जाते तो उसका पेट्रोल डलता है। अच्छा, वैसे एक बात है, बेचारे के भाई का वॉलेट भी बेचारे का बता रहे हैं कि गरीब आदमी है। गरीब आदमी है, हाँ? क्या करे? तो भाई साहब, ये हुकूमत आपको कितनी पसंद आई है? हुकूमत 1 रुपए की भी पसंद नहीं आई है ना, इसने कोई ऐसा इकदाम करे आवाम के लिए हाँ। कि हम इसको लाइक करें। आप भी खुश हैं हुकूमत से? बिल्कुल कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, क्योंकि किससे रोज खुश के हैं? कमाने वाले कहाँ जाएंगे, आप मुझे बताएं ना। सही बात है। 233 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, जिसकी सैलरी 25,000 रुपये, जिसका मकान का किराया है वो कहाँ से भरेगा? बात तो ठीक है भाई साहब, जिसका मकान का किराया। जी भाई जी, कितना पेट्रोल डलवाने आए? 100 का। क्यों? 100 का बहुत है। कितना दिन चलेगा? अभी यहाँ से घर जाऊंगा खत्म हो जाएगा। तो फिर कल सुबह 100 का डलवाओगे? 100 का डलवाते हो? ये 233 रुपए से कोई जिंदगी में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत जिंदगी में पड़ा, पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। भाई साहब, आपका काम ही बाइक पर लोगों को सारी चीजें देने हैं ना। मुझे ये बताएं, क्या फर्क पड़ा पेट्रोल बढ़ जाने के ऊपर? आपसे कोई नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नुकसान ही हुआ, फायदा इसमें क्या है? हाँ, नुकसान ही हुआ, फायदा क्या कितने है? का पेट्रोल भरवाते हो? तकरीबन 500 का। 500 का? जी। तो एक कितने दिन चलता है वो? ये 500 का एक ही दिन चलता है। एक दिन 500 का? जी। तो आपको आपकी जो मतलब रोजाना की अर्निंग है उस पर फायदा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है फिलहाल तो। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, ये फरमाइएगा, ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, आपको कोई फर्क पड़ा या नहीं? बहुत फर्क पड़ा, क्यों नहीं फर्क पड़ा? फर्क इसी क्या तरह फर्क पड़ा? कि अब हम पेट्रोल डलवाएंगे या फिर हम लोग घर चलाएंगे। मजबूरी है बाइक पे आना, इसलिए क्योंकि बसेस तो बंद हैं। बसें चलती भी नजर बसें चलती भी, और उनके किराए भी इतने बढ़ा दिए, सही या बात तो है। उनके साथ आप लड़ोगे या तो फिर आप काम पे जाओगे। तो सर, आपको क्या लगता है? एहतजाज हम इसलिए नहीं कर सकते तो घर कैसे चलेगा? अगर हम रोडों पे खड़े हो जाएंगे, एहतजाज करेंगे तो मेरा घर तो नहीं चलेगा। सही कह रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहाँ पर तो फिर आपको पता है कि एक दिन अगर आप नहीं जाओगे तो फिर सैलरी डिडक्ट होगी। ये बात है। तो भाई साहब, वैसे मैं आपकी बात समझ आ गई है मुझे, लेकिन आपको लगता है ये हुकूमत मजबूरी में फैसले कर रही है, खुशी से फैसले नहीं कर रही, या आपको लगता है इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, इनको बनाना नहीं आ इनके रहा? पास मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। इनको समझ नहीं आ रहा। इनको बिल्कुल और समझ नहीं आ इमरान रहा। साहब को समझ आ रहा था कि कैसे चलाना बिल्कुल है? उनको समझ आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। बिल्कुल। तो उनको गलत हटाया गया है? या उनको वो गलत गए? हटाया गया, ओके। बिल्कुल गलत हटाया गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई।
क्या काम करते हैं आप? मैं सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हाँ? हूँ, सिविल में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, ड्यूटी करते हो। ये बताओ कि ये पेट्रोल वगैरह बढ़ने से कोई मसला हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही मसला हो रहा है, क्या बताएं। हाँ, बहुत ही मसला हो रहा है। अब बताओ ना, 100-200 का पेट्रोल डलवाओ, सिर्फ गाड़ी जाती है, वापसी आती है, पेट्रोल खत्म। पेट्रोल खत्म हो जाता है। जी कंपनी का पंप है। जी सर। नहीं, हम तो जनरल बात कर रहे हैं सर, डोंट वरी। हम कोई खाली बात नहीं करते। डीलर पे कर लीजिएगा। हाँ। ये कंपनी का अपना पंप। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये मैं आई इसीलिए खासकर पीएसओ पे थी, क्योंकि जाहिर है ये एक पाकिस्तान स्टेट ऑयल है जहाँ से पूरे मुल्क में यहाँ से इससे तरसील होती है। तो ये जो आवाम है ये यहाँ पर अपने पैसे टैक्स के साथ देकर पेट्रोल भरवा रही है। आप मुझे क्या बता रहे थे, क्या करना है? नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैडम कंपनी का पंप है। आप इंटरव्यू किए हो तो सर हम अगेंस्ट में थोड़ी ना कोई बात करें। पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़े? चलो ठीक है ना, पेट्रोल प्राइस बढ़े। देखें, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रही होती हूँ, कैमरे से देखा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग आपको रोकते हैं काम करने से कि आप सच बात भी ना बताएं। तो वो साहब मुझे कह रहे थे कंपनी का पंप है। भाई कंपनी का पंप है तो पेट्रोल ही है ना यहाँ पे, हम क्या कुछ गलत बात पूछ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर कैसी चल रही है दिहाड़ी आपकी जब से 233 रुपये? जब से 235 रुपए हुआ है बहुत परेशान है हम लोग। घर की बुराई नहीं हो रही, रोजी पूरी नहीं हो रही भाई। तो ये जो आपके माशाल्लाह ग्राहक बैठते हैं वो आपको पैसे आपकी मर्जी के देते हैं? मर्जी के देते या हैं, लेकिन मोल-ताल करते हैं? वो भी परेशान है बेचारे, क्या करें। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए भी महंगाई है, तो ये तुम्हारे लिए। हुकूमत कैसी लगी ये बताओ? हम हुकूमत का क्या कह सकते हैं बाकी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हाउ आर यू? Good. सर व्हाट अबाउट द पेट्रोल प्राइसेस? Well, it has to go up, so it went up. It's nothing unusual here. It's all over the world. But definitely Pakistan can't afford it, so it has to be bit. They must have thought again to Okay. before revising. I got it. your point. सर व्हाट डू यू थिंक कि अगर इसी तरह प्राइस हाइक चलता रहा तो देखिए हमारे यहाँ 3 क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड है। अपर एलीट की मैं बात नहीं करती, लेकिन आपकी जो एलीट है उसके बाद मिडिल क्लास है, उसके बाद पुअर क्लास है। इफेक्ट कौन सी क्लास करेगी इस सारे प्राइस हाइक के दौरान? देखिए, हर किसी को अफेक्ट तो आ रहा है, चाहे ऊपर हो नीचे हो। इनकम कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अपर एलीट क्लास को कह रहे हैं तो ठीक है, यू कैन एग्जेम्प्ट इट। But I think in middle and lower class is something. And what do you think about this new government? Not satisfied. And what about Imran Khan? The economy was going good, and textile was going good, and generally things were good. But their policies are not really up to the mark. And something you have to deduce from your country. Your country is, alhamdulillah, very has all the potentials in the world, and you have all the minerals, you have all the best things to come up with a business. So we are not developing, and we are begging like a pauper to foreign countries. Is something like. सर वैसे ही आप उसकी बात है, आप माशाल्लाह गाड़ी में पेट्रोल तो डलवाते होंगे, तो अभी कितना चेंज आया है आपका? हज़ारों में कितना डिफरेंस आ गया है? काफ़ी आया। मैं जलाता था इसमें, मैं हाई ऑक्टेन और वो दोनों मिक्स करके डालता था तो 6000 है। अभी इट्स गोइंग अबव 8000। सो इट्स अबाउट 33। भारी तो है ही, अब काम तो करना ही है, लेकिन जनरली काम और मनी सर्कुलेशन और जो घबराहट है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट है, लोगों के अंदर घबराहट है और लोग ज़ाहिर है उस तरह काम नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हो? रक्शे में तो जगह ही नहीं है। हैं? क्या करें, महंगाई घर वाले हैं सारे? नहीं, सवारी है। ये सवारी है? माशाल्लाह भाई, सारों को बिठा लिया। ये बताओ 233 रुपए का पेट्रोल हो गया तो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान है, फायदा कहाँ है? ये देखने नहीं हो, डबल रखे की सवारी एक रखे में डाल के ला रहा हूँ, कुछ ज़्यादा पैसे ले लूँगा। 500 रुपए लिए होंगे? जाहिर की बात है। 500 रुपए लिए। कहाँ से कहाँ तक के? ये अपना फुवारा चौक गार्डन से। फवारा चौक गार्डन से कहाँ पहुँचाएंगे आप? दिल्ली कॉलोनी। 500 रुपए में। ये किराए बढ़ने से आप लोगों को कोई मसला तो नहीं हुआ? ज़ाहिर है मसला तो होगा ना, किराया बढ़। हाँ मसला तो होगा ना, ज़ाहिर है किराया बढ़ेगा तो। कम होगा तो मसला नहीं होगा ना, बढ़ने से तो किराया। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से मसला हुआ है? वो तो हर जगह होगा ना। सही है। ये खवातीन भी बेचारी कह रही हैं क्या करें कि सबके लिए मसला है पेट्रोल प्राइस के बढ़ जाने का। क्या कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं और ज़रा गुड ट्रांसपोर्टर से भी बात करते हैं। उन्होंने हड़ताल की कॉल दे रखी है। अगर गुड ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करते हैं तो शहर में अशिया खुरनोश कैसे आएंगी और ये तरसीलात कैसे चलेगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने आपसे कहा था कि ज़रा इस सेगमेंट में मैं बात करना चाहती हूँ गुड ट्रांसपोर्टर के हवाले से। हमारे पास इत्तलात ये हैं कि वो लोग भी हड़ताल की कॉल देने वाले हैं। ये हड़ताल की कॉल किस नौयत की होगी ये जानने के लिए आज हमने ज़रा ज़हमत दी है यहाँ पर गुलाम आफरीदी साहब को, जनरल सेक्रेटरी हैं गुड ट्रांसपोर्टर्स के। अस्सलाम वालेकुम आफरीदी साहब, ये फरमाइएगा ये क्या खबर है कि आप लोग भी कोई हड़ताल वड़ताल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं हड़ताल? देखिए जी, जहाँ तक हड़ताल का ताल्लुक है, हम हड़ताल कर नहीं रहे, हमें हड़ताल करवाया जा रहा है। अच्छा। हुकूमती नुमाइंदे खुद, हुकूमती वज़रा, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ज़ाना साहब, इन्होंने जब समरी भेजी थी वज़ारत ख़ज़ाना ने, ओगरा ने वज़ारत ख़ज़ाना को कि जी 55 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में, डीज़ल में 55 रुपये का इजाफा किया जाए। 5:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो समरी मुस्तरद कर दी और रात को जी प्राइस नहीं बढ़ेंगे, आवाम के साथ जुल्म है, हम खुद सब्सिडी देंगे, ये हम खुद बर्दाश्त कर देंगे, कपड़े बेच के पूरा करेंगे। और रात को 11:30 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम ने। क्यों? उसकी वजह में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, या तो वो पेट्रोलियम डीलर्स, पेट्रोलियम पंप वालों को मुनाफा दे रहे थे, उनको फ़ायदा दे रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार 2 मरतबा जब इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई थी तो रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हुई थी। अब वो चूँकि इनको अंदाज़ा था कि वो गरीब लोग जो हैं, जो जिसमें मोटरसाइकिल वाली भी शामिल है, कि वो रातों रात टैंक फुल कर देंगे और उनका 1 हफ्ता 10 दिन निकाल देंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया असम्बली को। रात को 11:30 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। ये बात तो मुझे समझ आ गई। अब मुझे ये फरमा देना कि आप लोग अगर हड़ताल पर जाते हैं, आपसे आप कह रहे हैं कि हमें हड़ताल करने मजबूर किया जा रहा है, चलें ये भी मान लेते हैं, तो फिर आपको लगता है कि इस शहर के अंदर जो तरसील है शेख खुरनोश की, आप लोग अगर वो बंद कर देंगे तो फिर कैसे मामला चलेंगे सर? लेकिन जी, जहाँ तक तरसील के सिर्फ एक शहर का ताल्लुक नहीं है, पूरे मुल्क का ताल्लुक है, और पूरे मुल्क का भी ताल्लुक नहीं है, पूरी वस्त एशिया का ताल्लुक है। क्योंकि आपके भी इल्म में होगा कि पूरी वस्त एशिया के पास पोर्ट नहीं है, सिर्फ कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम इस्तेमाल हो रही है। तो हमारे कंटेनर्स वस्त एशिया तक जा रही हैं और वहाँ से भी सारे अजनास लेकर, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान से और वस्त एशिया से जो अजनास आ रही हैं, दालें हैं, फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, वो सारी आ रही है, वो भी बंद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आफरीदी साहब आखिरी सवाल कि अगर ये बंद होता है तो देखिए आपका जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी मार खाएगा ना उससे, जो लोडर है वो भी परेशान होगा, जो आपका ड्राइवर है वो भी परेशान होगा, जहाँ से क्लियरेंस होती है वो सारे मामलात भी। तो आपको नहीं लगता ये एक सख्त फैसला करने जा रहे हैं आप? देखिए जी, मैंने आपसे पहले कह दिया कि हम कर नहीं रहे, हमसे करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये कह रही हैं कि जी हम रिलीफ नहीं दे सकते हैं, तो आए आवाम को अगर कुर्बानी का बकरा बना रही हैं, अगर ये कारोबारी तबकात को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, सारे बोझ इस पे डाल रहे हैं, तो जो वज़रा है, जो असम्बली मेंबरान है, जो सेनेटर्स है, जो जज साहिबान हैं, जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स है, वो कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको ये भी पता है कि हर जज को, हर ब्यूरोक्रेट को 600 लीटर मंथली फ्री पेट्रोल मिल रहे हैं, उसके बिजली का बिल फ्री है, उसके घर के भराई फ्री हैं, उसके एयरलाइन के टिकट्स फ्री हैं, इसके अलावा उनको TD भी हैं, उनको सारी चीज़ें। तो चाहिए तो ये था कि जी अगर मुल्क में बहरान है तो इस सारे लोग कुर्बानी दें, बजाय आवाम के सारी कुर्बानी आवाम दे या कारोबारी लोग दे। तो ये लोग सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके जा रहे हैं तो वो 2 गाड़ियों से भी इनको गुजारा चल सकता है। ठीक है आफरीदी साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपकी सुजुकी है? लोडिंग का काम करते हैं आप लोग? लोडिंग का काम करते हैं? हाँ, ड्राइविंग करते हो? लोडर कहाँ हैं आपके? अच्छा, आप लोडर हो? जी लोडर। कितना काम चल रहा है आजकल? चल रहा है काम? नहीं चल रहा? काम नहीं चल रहा है जी, बस क्यों? मुश्किल है, बस पेट्रोल की वजह से जो है ना, काम आ रहा ही नहीं है। काम आ नहीं रहा? जो आ रहा भी है वो आगे से इतनी बातें सुना देते थे कि उसको ले जाने की हमारी ताकत ही नहीं। हाँ, मुझे एक बताओ, जैसे एक चक्कर लगाते थे आप लोग ना, किसी जगह से लोडिंग उठानी है, तो कितना लेते थे कम से कम? कम से कम हमारा लोकल जो है ना जी, किराया जो है 500-700। ओके। और अगर लंबे रूट का हो जाए, जैसे एक इलाके से दूर, जैसे आप फॉर एग्जांपल भैंस कॉलोनी से आपको कोई बोले वहाँ जाना है आपको यहाँ से, तो आप जाते हो? जी जाते हैं। तो कितना पैसा लोगे अभी इन हालात में? इस हालात में हमें कम से कम 2500-3 हज़ार रुपये वारा करता है। 2500-3 हज़ार वारा हो जाएगा उसमें? जी, उसमें अपने लोडर को भी निकाल लोगे, ड्राइवर का भी पैसा निकल जाएगा, गाड़ी का पेट्रोल का भी निकल जाएगा। जी बिल्कुल। अभी खर्चा चलाना वाकई मुश्किल हो गया कि नहीं हुआ है? हुआ है जी, क्यों नहीं हुआ? कैसे हो? ठीक हो? क्या मसला है भाई जी? ये पेट्रोल प्राइस बढ़ा है तो पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, काम है भाई। तो मैं ये देख रही थी सारी लाइन से खड़ी है, वरना यहाँ कम गाड़ी खड़ी होती है, कभी 1-2 नजर आती है। शाम का टाइम होता है, काम है ही नहीं, हम खुद परेशान है सुबह से।
क्या करें? कोई काम नहीं लगा आज? नहीं। घर पैसे नहीं लेके जाओगे आज? क्या लेके जाएंगे? पेट्रोल इतना महंगा है। और दिन भर में खाना वाना क्या खाया? दाल रोटी कुछ खाया? वो तो बस अल्लाह ताला ने जो दिया वो खा लिया, बाकी जो अभी शाम को जाएंगे तो फिर वो अलग कहानी होगा। आपका भी यही सिलसिला है? तो कराची में हो, ये कहाँ से आए हो? हाँ, उमरकोट से। तो इधर कराची आके कोई पैसा ऐसा कमाया कि नहीं कमाने हैं? शुक्र अल्लाह जैसे ही चल रहा है। चल रहा है। पेट्रोल बढ़ने से कुछ मसला बढ़ रहा है। ये जो रोज़ाना का दिहाड़ीदार तबका है ये आपके सामने था और इन्होंने बताया कि शायद दिन भर तो गुजर गया लेकिन रात घर जाके क्या पकेगा क्या नहीं इनको खुद नहीं पता। एक एलीट क्लास थी जो कह रही है 6,000 भी था तो अफोर्डेबल था, आज 8,000 है तो जेब पे भारी ज़रूर है। लेकिन शायद आवाम इस आस में है कि हुकूमत किसी भी तरह से उसको रिलीफ दे सके। मुसद्दिक मलिक साहब और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जिस मुस्कुराहट के साथ आकर ये कहते हैं कि हम मजबूर हैं, मेरा ख्याल है आवाम से ज़्यादा कोई मजबूर नहीं है इस वक्त। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और कमोडिटीज़ के हवाले से आपको राय दिखाते हैं आवाम की। वेलकम बैक नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि ज़रा आप सब्ज़ी फल और बाकी सारी चीज़ों पे भी मालूमात ले लेते हैं, जानते हैं क्या वाकई पेट्रोल के प्राइसेस के बाद सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। ये कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो शायद ख़रीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं सर? सर पेट्रोल प्राइस तो हम देखते हुए आए हैं, अभी वहाँ पर लोग काफ़ी शोर कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगा है कि पेट्रोल का असर खाने पीने आएगा? ज़रूर आएगा। आएगा जी हाँ। तो कुछ चीज़ें महंगी मिल रही हैं या अभी प्राइस वही है? महंगी मिल रही है, सारी प्राइस महंगी हो गई हैं, डबल हो गई हैं। डबल हो गई हैं, डबल ही हो गई हैं तकरीबन। तो सर ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं पीटीआई वाले, आपको तो नहीं लगती ना इम्पोर्टेड, ये हुकूमत सही फैसले कर रही है? नहीं क्यों, हमको तो लगती है पीटीआई सही थी। पीटीआई सही थी जी हाँ। आपका क्या ख्याल है? हुकूमत कहती है देखिए मुश्किल फैसले, हमको खुशी से थोड़ी कर रहे हैं कि पेट्रोल प्राइस, पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है। तो आपने क्यों ली इस हुकूमत को? आपको 1-1.5 साल और चलाने देना चाहिए था उनको, तो पता चल जाता, उनको पता चल जाए उनकी भी हुकूमत आती तो यही प्राइस बढ़ते। तो सर बजट घर का कितना डिसबैलेंस हो गया, अब बजट कितना डबल हो कहते गया, हैं डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो आप कहते हैं ज़रा हाथ हौला रख के चलाएं, मसले मसाइल ज़्यादा हो गए हैं, पैसे ज़्यादा खर्चा होते हैं। नहीं हम तो चलाते हैं, दोनों मिल के आ रहा, दोनों चलाते हैं। मैडम फरमाइशें तो नहीं करती हैं ज़्यादा? नहीं कुछ नहीं करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैम इस तरफ आ जाती हूँ। मैम ये ज़ाहिर है घर में जो सब्ज़ी दालें गोश्त ये तो हमने ही बनाना होता है, तो क्या असर पड़ रहा है, महंगाई का असर पड़ रहा है किचन पे या नहीं पड़ रहा? पढ़ रहे हैं, ज़रूर पढ़ रहे हैं। पड़ रहा है तो कैसे कर रही हैं कंट्रोल के, कम खर्चा कर रही हैं या कहती हैं एक दिन में एक ही डिश बना लो और यही चलाओ? नहीं मियाँ रवि से तो पैसा हो जब भी चलना चाहिए। सही बात है। तो क्या लगता है आपको कि ये प्राइसेस का बढ़ जाना हुकूमत की नाअहली है या हुकूमत सही काम कर रही है? इस हुकूमत तो मैं 5 मिनट भी इसकी वीडियो नहीं देख सकती, इस हुकूमत की। सीरियसली मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी वाले? हाँ, आपको पसंद ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं और वापस आना चाहिए उनको? ज़रूर, उनको हुकूमत दोबारा मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो ये आपका है सारा, माशाल्लाह बड़े अमीर आदमी हैं आपका सर, इतना बड़ा ठेला है। ये फरमाएं कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बिल्कुल जीरो है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल जीरो है। जब इतनी महंगी सब्जी बेचोगे तो यही होगा ना? महंगी सब्जी कैसे नहीं बेचेंगे? 60 रुपये लीटर डीजल बढ़ा है तो आप खुद सोचें, जिस बंदे का 1000 रुपये किराया है तो 600 रुपये ऑलरेडी गाड़ी का किराया बढ़ गया। 60 रुपये रात को पेट्रोल बढ़ा है, डीजल सॉरी, हमारी गाड़ी तो डीजल पे, अगर हम 500 देते थे तो आप उसके ऊपर खुद लगा लें, 50-60% पे आप लगाएं तो 600 रुपये बढ़ते हैं। सुनो ना, हुकूमत वाले तो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, लेकिन आप लोग तो दुगने प्राइसेस पे चीजें बेच रहे हो। हुकूमत की क्या मजबूरी है जी? यहाँ थैली आप शॉपर देखें, एक शॉपर जो पहले हमारे को 240 रुपये किलो मिलता था वो 500 रुपये किलो हो गया। हमारा गाड़ी का किराया 1200 रुपए नींबू आप लोगों ने बेचा है, 1600 रुपए आप लोगों ने नींबू बेचा है, टमाटर आप लोग 200 रुपए के बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट को बोले ना कि बाहर मत भेजे माल, क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? गवर्नमेंट क्यों करती है? नहीं करेंगे तो हमारे ऑलरेडी चीज़ सस्ती होगी। जब गवर्नमेंट माल बाहर भेजेगी, हमारे यहाँ से पाकिस्तानी उनको नोट मिलेंगे, बाहर से डॉलर मिलेंगे, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? भाई समोसे और रोल बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे इस महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में बिक तो रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं जो पहले थी, महंगाई बहुत हो गई है। शाम होते ही सब्जी सारे लोग रोल ले जाते थे, समोसे अब नहीं लेके जाते। महंगाई का दौर है, लोग जो है ना आप सोच समझ के खाते हैं कि खाएं या नहीं खाएं। ये कितने की एक अदद? पूरी 30 रुपए की? माफ कर दो भाई मेरे, 560 रुपए किलो तो घी है। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो ठप ही पड़ा हुआ है। हाँ, इतना उजान नहीं है काम में। नहीं ले रहे लोग? नहीं, बहुत कम ले रहा है, खरीदारी बहुत कम हो रही है। अच्छा, महंगाई इतनी हो गई, अच्छे ज़्यादा महंगाई हुई है?
तो इस वजह से कम हो रहा है। अच्छा, आपके पास है वो रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट तो किसी के पास भी नहीं है मैडम। अच्छा, रेट लिस्ट किसी के पास काम की नहीं है रेट लिस्ट? रेट लिस्ट का क्या काम भाई? अच्छा, यहाँ पे खरीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खरीद रही है मैडम? बस यही प्याज व्याज खरीद रही हूँ। प्याज खरीद रही हैं? अच्छा, ये बताइए महंगाई वाकई होगी? ये लोग महंगा? अरे भाई बहुत महंगाई है, क्या गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता है। बात है। बच्चे अभी जिनके बच्चे हैं और 100-200 रुपए कमाने वाले हैं, वो कैसे खाएंगे ये बताइए। सही कह रही हैं आप। बहुत मैडम, परेशान। ये बताएं कि ये जो पेट्रोल प्राइस बढ़ता है उसके बाद ये सब्जी वब्जी के प्राइस भी बढ़ा देते हैं? अरे हद से ज़्यादा, है ना? हद से तो अब ज़्यादा। आप घर का खर्चा कैसे चला रही हैं? बस मजबूरी में एक टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम वही ना। फाके कर रहे हैं, क्या करें। यानी एक दफा हंडिया पकती है हाँ। और वो पूरा वक्त चलानी पड़ती पूरे है। वक्त चलाना पड़ता है, क्या और बच्चे करें? फरमाइश करते हैं तो क्या करती हैं? तो दिल मारते हैं, क्या करें उनका। चिकन के प्राइस बढ़े कि कम हुए? कितना कम हुआ? अभी 800 रुपए 700 रुपए की बिक रही थी लास्ट टाइम जी। अभी कितना कम हुआ है? अब 440 रुपए बिक रही है। 440 हो गई है। 440 रुपए किलो किलो। बेच रहे हैं वो। ओके, और जिंदा मुर्गी? जिंदा मुर्गी 320 रुपए। 320 रुपए की। और कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, स्लो है। जब से रेट बढ़ा है, महंगाई हुई है, काम कम हो गया है। काम कम हो गया है? और ये बिजली चलाते हो कि ये भी बंद रखते हो ज़्यादातर? ज़्यादातर बंद रखते हैं भाई, और लाइटें आजकल जा भी बहुत रही हैं। सही है। देखें जी, अब ये मैं लोकली मार्केट है। अच्छा, ये मार्केट कौन सी है ये मैं बता दूं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी मार्केट्स का विजिट किया है और प्रोग्राम्स किए हैं वहाँ पर जाकर। आज मैं आई हूँ, ये बंस रोड मार्केट कहलाती है, सब्जी गली की मार्केट है ये। तो यहाँ मैं आई हूँ और यहाँ लोगों से पूछने से पहले हमने मुख्तलिफ और इलाकों के मार्केट्स जो हैं वो बहरहाल विजिट की हैं। आटा क्या रुपए किलो बिक रहा है सर? हाँ, आटा क्या हिसाब? 85 रुपए भाजी। 85? सस्ता हुआ है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये चक्की वाला आटा है या सफ़ेद वाला आटा? ये नॉर्मल आटा कहलाता है। नॉर्मल आटा खिलाते हैं। और चक्की वाला? चक्की वाला 95 रुपए किलो है। अच्छा, 95 रुपए है। अब मिल रहा है या स्टॉक में है या पीछे से कहा जा रहा है? नहीं, सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल सही है। लाइट का मसला है, लाइट हो मिल जाता है माल। अच्छा। लाइट ना हो तो फिर महंगाई की वजह से कारोबार पे कितना असर पड़ा भैया? कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल सही चल रहा है। ना सब करो, सही है। सब खरीद रहे हैं? सब कुछ सब खरीद रहे हैं, सब ले रहे हैं, सबका पूरा हो रहा है। तो बिला वजह लोगों ने शोर मचाया हुआ है? बिल्कुल, बिला वजह ही है ना। बिला वजह काम धंधा करना नहीं है, बिला वजह ही शोर मचाते हैं। काम धंधा करो तो सबका पूरा हो जाए। अरे भाई, काम धंधा करें भाई फलसफा बता रहे हैं। हाँ, सबका पूरा हो जाए भाई, फलसफा बता रहे हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक है मैम। महंगाई हुई है या नहीं हुई है? बहुत हो गई। बहुत होगी? अच्छा, तो कैसे बजट आजकल कैसे बना रही हैं? बहुत मुश्किल है बनाना। हाँ, ज़्यादातर घर में एक दिन होता था, जैसे हमारी अम्मा कहती थी कि हफ्ते में एक दिन गोश्त खा लेते हैं। हाँ। तब सूरत हाल वही आ गई है। बिल्कुल। पूरा सब्जी भी अवॉइड करनी पड़ रही है। सब्जी भी नहीं खा सकते? यानी दाल खाएं खाली? दाल भी महंगी होगी। अच्छा मैडम, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है महंगाई की? वजह क्या है? करप्शन है। हाँ, करप्शन है। तो ये हुकूमत जो आई है, ये कर्जे IMF साहब कर्जे लेंगे हाँ। तो आपको देना भी पड़ेगा। वो देंगे कैसे? आवाम से लेके देंगे। हुक्मरान अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना। वो सही बात। महंगाई करेंगे, आवाम से लेके देंगे। हुकूमत किसकी सही लग रही थी आपको, इमरान खान साहब की कि ये सारे जो माशाल्लाह मिल के आए? किसी की भी सही नहीं लगती मुझे तो। मैं तो वोट ही नहीं डालती किसी को। और कोई अच्छा भी नहीं लगता? कोई अच्छा भी नहीं लगता। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। सर, आप इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, चपातियाँ बना रहे हैं, क्या हिसाब बेच रहे हैं चपाती, ये तो बता दें मुझे। 10 रुपए की सर। हाँ, 10 रुपए की। ये तो सस्ती नहीं बेच रहे आप? तो फिर क्या करें, जो वो वहाँ से आता है तो फिर उस आटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? चक्की का है, रिफाइन आटा है? चक्की का है? जी जी। अच्छा, सफ़ेद ज़्यादा है इसमें लेकिन ना, सफ़ेद रोटी ये ज़्यादा सफ़ेद है? अच्छा वाला है। अच्छा वाला। 10 रुपए की एक चपाती बिक रही है। जी जी। तो सर, लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे? बस खरीद रहे हैं, बस अपना गुजारा चला रहे हैं। चला, आपका गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताएं। बस होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है। दिन भर में कितना आटे की चपाती निकाल देते हैं? 10 किलो आटे की, 5 किलो आटे की, कितना? बस 15-16 किलो है। 15-16 किलो, माशाल्लाह। फिर तो इसका मकसद है कुछ ना कुछ बन ही जाता होगा। बस 150 रुपए मिल ही जाते हैं। मैडम, ये महंगाई के बारे में हम सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई होगी। नहीं हुई ना महंगाई? तो महंगाई हुई क्यों नहीं है बेटा? हाँ, हो गई है महंगाई तो, इस कदर की महंगाई है। महंगाई बहुत हो गई है। और क्या चीज़ महंगी मिल रही है? सभी चीज़ें, तेल है, चीनी है, हर चीज़ महंगी मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? तो आपने अब इस महंगाई का तोड़ क्या निकाला है? घर में खर्चे कम किए कि नहीं किए? तो खर्चे तो वैसे ही होते हैं ना बेटा, बच्चों का साथ है। हाँ, ये बताओ। हाँ, अब ये रुक थोड़ी सकते। खाना पीना तो चलेगा, घर में इंसान रहेगा तो चलेगा। सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है महंगाई कौन करता है? हुकूमत करती है या ये लोग करते हैं, ये सारे मिल मिला के? ये क्यों करेंगे बेचारे, हुकूमत ही करती है। ये कितने का मिला? ये कितने का मिला? ये अभी इन्हीं से तो लिया है। तो कितने का मिला? ये 50 रुपए की मिर्चें दी हैं। ए भाई, हेलो,
ये 50 की खाली मिर्चें दी हैं? हाँ। भाई जी ये कितनी इतने महंगाई क्यों दे रहे हैं? पीछे से महंगी आ रही है तो दे रहे हैं ना। सर हटना जरा, भाई से जरा बात कर लूँ मैं। भाई जी ये मैं ये पूछ रही हूँ, ये 50 रुपए की आपने मिर्चें दी है मैडम? जी आपकी एक पाव मिर्ची दी है, 180 रुपए किलो मंडी से, 180 रुपए किलो मंडी से आ रही है। तो हाँ, सारे पैसे आवाम से लेने? तो भाई मैं 1 किलो पीछे 20 रुपए ले रहा हूँ, बस 1 किलो पीछे 20 रुपए ले रहा हूँ। और धनिया क्या हिसाब बेच रहे हो? 10 रुपए का। 10 रुपए का धनिया बेच रहे हो। और ये मेथी कितने की दी इनको? 10 रुपए की। 10 रुपए की मेथी ली है इन्होंने। ये सारा सामान कितने का? 60 रुपए का। और कितना आपको बच रहा है इसमें? 10 रुपए सिर्फ। माफ कर दो, 40 रुपए। 40 रुपए बच रहे हैं मुझे? हाँ। नहीं वैसी बात नहीं है, आप मंडी पे जाके इंटरव्यू करें। चलो, कैसा चल रहा है आपका कपड़े का कारोबार? इस टाइम पर हाँ, काम नहीं है, इस टाइम पर काम नहीं है। महंगाई की वजह से जो है ना बहुत असर पड़ा है। कपड़े के कारोबार में फर्क पड़ा है? हर चीज़ में फर्क पड़ गया है ना, कस्टमर है नहीं और ज़्यादातर यही हो रहा है। ओके, आप क्या वैसे अब खरीद जो है ना आदमी की नहीं है। क्या रेट पे बेच रहे हैं आप कपड़ा? वही मुनासिब दाम, प्रॉफिट 50 रुपये ज़्यादा से नहीं देखा हम लोगों ने, क्योंकि रेट बढ़ गए ना एकदम। ओके मैम, ये बताइएगा कि महंगाई के बारे में बड़ी बात आजकल हो रही है, आपको लगता है महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, और उसकी वजह क्या लगती है आपको? अब ये तो बेटा ये नहीं समझ आती कहाँ है कहाँ गलती है। लेकिन आपको लगता है हुकूमत के डिसीजंस ऐसे हैं कि हाँ कुछ हैं, हाँ कुछ हैं बिल्कुल। ये वाली हुकूमत सही थी या पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की रिजीम सही थी? नहीं, महंगाई तो तब भी थी और अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, उनके दौर में थी। हाँ थी। तो अब घर के अंदर आपने कुछ चीज़ों को कंट्रोल करवाया है? कहती है ज़ाहिर बड़ी होंगी तो आप डांटती भी होंगी कि बिजली बंद करो, वो महंगी हो गई है। नहीं बेटा, हम तो मतलब फ़िलहाल तो हमारा एक बेटा है, 2 मियाँ बीवी हैं, तो हमें इतना इस चीज़ का इशू नहीं हो रहा। लेकिन हम जो खुद ही बड़े हैं तो एहतियात करते हैं। लेकिन बाकी लोगों को भी महंगाई के हवाले से हाँ सबको कंट्रोल करना चाहिए ना? सबको ठीक है जी, कंट्रोल करना चाहिए। अतीक मीर साहब, जाहिर है जब कराची का नाम लें और अतीक मीर का नाम ना आए, मेरा ख्याल है ये बनती नहीं है बात। अतीक मीर, ताजिर इत्तेहाद, यहाँ पर और शहर भर के अंदर हर जगह ये चेहरा सबको जाना पहचाना है। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम सलाम। अतीक साहब, वैसे तो मैं तो थकी हूँ, यहाँ पे बेचारे लोग परेशान हैं, प्राइस लिस्ट लोगों के पास है नहीं जो सब्जी वाले हैं हमारे, लेकिन इस होशरुबा महंगाई का जिम्मेदार वो किसी हद तक ताजिर को भी कहते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह है महंगाई की? इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई कीमतों में इजाफे का कोई भी एक रीज़न सामने आता है, पेट्रोलियम, बिजली या दीगर कोई भी ऐसी चीज़ बढ़ती है तो लोग उसको जवाज़ बना के दूध की कीमतें, सब्ज़ी की कीमतें, गोश्त की कीमतें, किराए सब कुछ बढ़ा देते हैं। दुरुस्त है। और लेकिन कोई ये तो चेक करे कि उसका इम्पेक्ट वाकई इतना पड़ता है जितनी कीमतें बढ़ाई हैं। ठीक है। अगर एक चीज़ 1000 रुपये किलो से 2000 रुपये किलो हो जाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकारी इक़दामात के नतीजे में ये रीज़न लोगों को मिला है। ठीक है। तो सरकार की जिम्मेदारी, दुनिया भर में ऐसा होता है कि चेक एंड बैलेंस होता है। और सूबाई सतह पर तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको आके यहाँ राउंड लगाना चाहिए मुख्तलिफ जोन्स के जो हैं, लेकिन वो भी नहीं आते मेरा ख्याल है। सूबाई सतह पर तो एक मुद्दत हो गई, उन्होंने चेक करना ही छोड़ दिया है और कमिश्नर की सतह पे कमेटियां बनाई गई थी और वो मार्केटों में छापे भी मारते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो मुझे भाई वहाँ बता रहे थे, कह रहे आते भी हैं तो देख दाख के चले जाते हैं, कौन कमिश्नर कैसा कमिश्नर। महीना बंद जाता है सबका, बस यही हो रहा है कि अब वो इस शहर तो सर बहुत सारे लोगों का महीना बंधा हुआ है, बड़े बड़े लोगों का। लेकिन अतीक साहब जरा चलते हैं ना मार्केट में, थोड़ा आपसे बात भी करते रहते हैं। अतीक साहब, लेकिन ये जो मैंने आपसे शिकायत की है कि ताजिर भी पैसा बहुत बढ़ा देते हैं। देखिए पेट्रोल प्राइस बढ़ा, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन ताजिर पे तो आप गिरफ्त कर सकते हैं ना कि यार देखो इतना पैसा, इतना मुनाफा लो जितना आम आदमी अफोर्ड कर सके। देखिए शहर में अनगिनत लोग हैं जो तिजारत कर रहे हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, गरीबों का एहसास करने वाले लोग भी हैं और जालिम सख्त दिल लोग भी हैं। तो हम तो किसी को ये इंतबाह कर सकते हैं कि अगर आप किसी मुश्किल में आओगे हम आपकी हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन किसी से लड़ नहीं सकते, किसी को हम मजबूर नहीं कर सकते। ये अल्लाह का और उस ताजिर का हिसाब है, या फिर सरकार उन्हें सज़ा दे, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ये कहना कि अब हम दुकान जाके उनसे झगड़ा करें, तो इस वक्त के मिन नज़ुल कौम हम इखलाकी एतबार से बहुत गिरावट का शिकार हैं। बस तरीन सूरत हाल में ये चलें, जो भी एक इस वक्त मुल्क में एक नफसा नफसी की सूरत हाल है, महंगाई नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है, इसके पीछे हमारा अपना भी अमल है, हमारा अपना भी किरदार है। ये क्योंकि एक अजाब की शक्ल में आई है। अतीक साहब, पिछली हुकूमत के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनके दौर में महंगाई हो रही है, फिर इस हुकूमत के बारे में भी लोगों की यही राय है। आपको क्या लगता है कि रिजीम चेंज जो है वो भी इफेक्ट करती है आपकी मार्केट बिहेवियर पे? देखिए ये तो इस किस्म की रिजीम चेंज हुई है, इसने हमारा नसीब ही तब्दील कर दिया।
हमें उस नहीज पे पहुंचा दिया जो हमारे तस्वुर में भी नहीं था। वो पिछली हुकूमत का समझ लें जैसे एक पाइप है उसमें लीकेज है, एक तो वो सूरत है, और एक पाइप फट गया। तो ये महंगाई का लावा इस तरह से फट के उबला है कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के चेहरों पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन अतीक साहब, अगर आपको ये मशवरा दिया जाता है कराची की सतह पे कि भाई सुबह 8 बजे दुकानें खोलो और शाम 6 बजे बंद कर दो, इतना कारोबार करो, आपने कोरोना के दिनों में भी प्रैक्टिस तो की थी चीज़ें, आप करने को तैयार होंगे? आपका ताजिर तैयार है इसके लिए? देखिए, दुकानें देर तक खुलने की एक वजह है। कुछ तो यहाँ एक लोगों का एक यानी आदत है, रुझान है, मिजाज है। हाँ, कि देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। उसकी वजह भी ये मोबाइल फ़ोन ही है, स्मार्टफोन है। तो उस कल्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चलें, हम अगर अपने तौर पर कोशिश करें कि हम सुबह दुकानें खोल लें, तो आइडिया तो बुरा नहीं है वैसे। आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन मामला ये है कि बिजली का कोई वक्त नहीं है। सुबह चली जाए, दोपहर चली जाए, और तमाम दिन जब अगर 7 से 8 घंटे में लाइट दस्तयाब नहीं है, तो फिर शाम को ठंडे टाइम पे लोग आते हैं, और फिर आप कहें 7 बजे 8 बजे दुकानें बंद कर दें, तो फिर कारोबार कब करें? आइडियली दुनिया भर में अतीक साहब आपको पता है कि सुबह में कारोबार होता है, शाम में बंद हो जाते हैं। मतलब शंघाई और बाकी सारे मुल्कों में भी ये तरीकाकार है, हमको अलग से काम नहीं कर रहे। न्यूयॉर्क सिटी भी ऐसी ही चलती है। उन ममालिक में बिजली बचाने का जो रुझान है वो बिजली लोड शेडिंग नहीं है, सही है, बल्कि तो पहले इस पे कंट्रोल करना होगा हुकूमत को। वो बिजली बचा के और मंसूबों पे खर्च करते हैं बिजली। लेकिन हमारे यहाँ तो चूँकि एक बुरान है, तो एक जनरेटर चल रहा होता है, अगर वो 5 kV का जनरेटर है, ज़्यादा लोड अगर होगा तो बंद हो जाएगा। ऐसा ही है, हम बिजली के इस्तेमाल में तखफीफ कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि बिजली भी ना हो और हम कारोबार भी ना करें, तो ये मुमकिन नहीं है। वेल अतीक साहब, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया है। और आज ये मैं अतीक साहब को हमने जहमत दी थी यहाँ पर, ताकि ज़रा बंस रोड की मार्केट का भी सर्वे करें। इनके आने से पहले हमने पूरी गली में जहाँ जहाँ रेड़ियाँ, जहाँ जहाँ पथारे लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ सब्ज़ी गोश्त वगैरह के आइटम्स बिक रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाया, लोगों की बातचीत सुनवाई। लोग परेशान हैं, लेकिन बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ के साथ अवाम पाकिस्तान पर बराह रास्त बोझ को बढ़ा रही है। इस बढ़ते हुए बोझ के साथ अवाम कितना देर चलेगी, शायद ये एक सवाल तो है। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक आइंदा 15 दिन के बाद जब आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो इसकी कीमत लगभग 260 रुपये तक जा पहुँचेगी। और अगर ऐसा होता है तो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कहाँ खड़ी होगी, ये एक और सवाल है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।